मंत्र धारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम चैतन्य लीला को समझ रहे हैं और बहुत ही सुंदर भगवान के बचपन की लीलाओं को हमने देखा और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीलाएं, और आज हम इससे आगे समझेंगे। केशव काश्मीरी की लीला देखी हमने, उसके बाद जगाई मदाई की लीला देखी हमने, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, वो लीला हमने पढ़ी और समझने का प्रयास किया। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास के बाद में जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी में वो पूरे 24 वर्षों तक रहे थे। इसमें से 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा और पूरे भारत की यात्रा में वो अपना समय बिताए थे। 6 वर्षों का 24 वर्षों में से 18 वर्ष वो जो है जगन्नाथपुरी में वो गंभीरा में रहे थे। आज हम जगन्नाथपुरी की कथा को आगे समझने हैं वाले हैं। कृपया करके आप सभी लोग अपने अपने ग्रंथ भागवत में उसको नोट करें। साथ में जो अपनी हाइलाइटर है उसके माध्यम से आप उसको अच्छे से पॉइंट आउट करें, जहां बताया जाए कि ये बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तो यहाँ तक की यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो संन्यास लेने के बाद वो सीधा वृंदावन जाना चाह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको थोड़ा सा घुमाया और वो कहाँ लेके चले गए? अद्वैत आचार्य जी के घर की तरफ लेके चले गए, जो शांतिपुर में था। और संन्यास कहाँ हुआ था उनका? यस, सुशील कुमार जी, संन्यास कहाँ हुआ था? करने का ऑप्शन देता है। यस, कटवा में प्रभु, कटवा में। यस, वेरी गुड। तो कटवा में संन्यास हुआ था उनका, और वहां से जो है केशव भारती जी से संन्यास हुआ था। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे थे। तो वृंदावन जब जाने की इच्छा प्रकट की थी, तो उनकी माता जी का विशेष निवेदन था कि आप जो है वृंदावन नहीं जाएंगे, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए। तो वहां आसपास में ही आप वहां से आते जाते कुछ लोग रहेंगे, तो आपके बारे में हमें बताते रहेंगे। ये मुख्य रूप से भाव था उनका। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं कि, निवेदन नहीं, थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं कि आप जो है वृंदावन नहीं, आप जो है यही कहते हुए कि यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, उनको शांतिपुर लेके चले गए। और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के घर पे गए और वहां पर लीला हुई। और नित्यानंद प्रभु ने कुपित होकर के
सॉरी, रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर पर कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो पुरी की तरफ महाप्रभु निकल चुके हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा क्रोधित थे। यहाँ से जो लीला है वो बहुत ही सुंदर लीला है कि जैसे वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं, उनके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिव्य लीला हम देखने वाले हैं। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तब वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्रील चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य तन्मयावस्था विरले ही प्रदर्शित होती हैं और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जो पूर्व से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए तो बहुत ही विशेष घटना हुई कि वो पूरी तरह से मूर्छित हो गए और उन मूर्छा को देख करके समझ नहीं पाए जो वहां के पहरेदार थे कि क्या हुआ है, कैसे ये मूर्छित हो गए हैं। तो वहां पर जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उस मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे, तो वो जो है इस बात को समझ गए कि कोई दूसरी बात है, ये कोई ऐसे ही नहीं साधारण रूप से मूर्छित नहीं हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपनी तरुणावस्था में थे, अर्थात जब 24 साल की उम्र थी तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो वो गए वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी और उन्होंने उनको देखने का कोशिश किया और वो समझ गए कि ये तो एक बहुत युवा व्यक्ति है और ये किसका लक्षण हो सकता है, एक भक्ति का लक्षण हो सकता है और भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति, भौतिकता का पूरा विस्मरण कि ये पत्थर है, ये शरीर है, ये मैं कहां पर हूं, ये पूरा विस्मृति और उसके बाद में आध्यात्मिकता में स्थित होने के कारण ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। राजा प्रतापरुद्र उड़ीसा के राजा थे और उनके दरबार में मुख्य पंडित के रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य, ये वही सार्वभौम भट्टाचार्य हैं जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज गौरांग के रूप में दर्शन दिया था, अर्थात उन्होंने अपना रूप राम के रूप में दिखाया जो त्रेता युग में था, कृष्ण रूप में दिखाया जो द्वापर युग में था और चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिए। एक साथ तीनों रूप का वो षडभुज गौरांग रूप दर्शन है। आज भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते सिंह द्वार से तो बाई और वाला जो द्वार है उधर जो है षडभुज गौरांग महाप्रभु का दर्शन है, जहाँ पर ये राम जी का, कृष्ण भगवान का और इनका चैतन्य महाप्रभु का एक साथ दर्शन है। अब आगे हम समझते हैं, केवल मुक्त आत्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। श्रील भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने जानकारी के दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने हेतु कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। सोचिए, पहली बार जब वो पहुंचे हैं तो उनके साथ में कोई संगी गण नहीं है, महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ अकेले हैं और अभी तक जो पीछे की टोली है वो पहुंची नहीं है। वो अगर आप वो जो आपको मूवी का लिंक भेजा था, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मूवी थी, वो उसमें आपने देखा होगा तो महाप्रभु अकेले होते हैं, बाद में वो लोग पीछे पीछे आते हैं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने हेतु कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके।
महाप्रभु को तुरंत ही श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। बहुत सारी सुविधाएं थी, अच्छा घर था, अच्छा व्यवस्था था, धन संपत्ति भी था। वे भगवान श्री चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि भट्टाचार्य जी जो थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही ज्यादा उनके पास सुविधाएं थी। इस जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य पुजारी होने के कारण से, और प्रताप महारुद्र जो राजा प्रताप जी थे, राजा प्रताप रुद्र जो थे, उनके मुख्य पंडित होने के कारण तो उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी। और अब जो है अपनी इन सब भौतिक जो उनकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी जो शक्ति है उन सब का उपयोग करके उन्होंने सोचा मैं इनका परीक्षण करता हूँ, मालूम करता हूँ कोई ढोंगी तो नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से ढोंग करके क्या कर सकता है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने परीक्षण करना चाहा। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। श्रील भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। शास्त्रों में जितने लक्षण बताए गए उस आधार पर उनकी परीक्षा की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, अल्पज्ञानी भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथुनों के श्वास का निरीक्षण किया। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है यहाँ पर कि पेट की गति, हृदय की धड़कन और नथुनों की श्वास का निरीक्षण किया। तो उन्होंने ऐसा कॉटन जो रुई होती है वो उनके नाक पर रखी थी और मालूम किया था कि किस तरह से श्वास की गति है, क्या है, तो उस हिसाब से वो मालूम करेंगे। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई हैं। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही हैं, क्योंकि रुई के बारीक रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस प्रकार वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि वास्तविक है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। और वो क्या था विशेष ढंग जो बचपन से ही महाप्रभु ने बताया था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप कृष्ण लीला में याद करेंगे तो भगवान ने जानबूझ करके क्या किया था, अपने बीमार होने का नाटक किया था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो बोले गोपियों के चरणों की धूल ले आओ। और वैसे तो वो सारे वेद जी आगे सब कुछ चेक कर रहे हैं, वेद जी कह रहे हैं कि हम सब कुछ चेक कर लिए पर कहीं कोई बीमारी नहीं है, तो बीमार तो थे ही नहीं, वो तो नाटक कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनके बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य मालूम कर पाए। लेकिन वो कितना भी इलाज कराए, कितने भी वैद्य जी बुलाए, वो इलाज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि महाप्रभु क्या कह रहे हैं, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाभाव में है, दिव्य भाव में है, आध्यात्मिक भाव में है। तो इस प्रकार वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि वास्तविक है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आते थे, और यह विशिष्ट उपचार श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते ही नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहली बार मंदिर में देखा
तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही देर बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा श्रील भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तो ये जानकारी मिली महाप्रभु के संगियों को, जिसमें अद्वैत आचार्य आदि थे, कि जो है महाप्रभु जो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पर है। वो भी किनसे मालूम पड़ा? गोपीनाथ आचार्य जी से। नेक्स्ट, श्रील भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने कल एक माता जी बोल रहे थे कि नाम याद नहीं हो पाएंगे इतने सारे। कोई बात नहीं, नाम याद नहीं हो पा रहे तो गदाधर पंडित, भट्टाचार्य, अद्वैत आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, कोई बात नहीं। श्रील भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय श्रील गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहां महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें श्रील नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और श्रील भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि ये भट्टाचार्य बहुत प्रमुख पंडित थे जगन्नाथ मंदिर के और राजा के मुख्य पंडित थे। उनके पास सुविधाएं थी, उनके पास प्रशासनिक बल भी था, तो उन्होंने उसका उपयोग करते हुए उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की। अब देख सकते हैं किस प्रकार आगे महाप्रभु के जीवन लीला में, ये नित्य लीला में, कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और ये सब अब कहाँ गए हैं? स्नान करने के लिए गए। कहां पर गए हैं? समुद्र में स्नान करने के लिए गए हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं इस प्रकार से महाप्रभु की दिव्य लीला आगे बढ़ती है। बहुत ही सुंदर लीला है, आनंद आएगा आपको। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरिनाम कीर्तन, ये अंडरलाइन करना है आपको, किस प्रकार महाप्रभु की मूर्छा टूटी, किस प्रकार महाप्रभु वापस जो है अपनी भौतिक परिस्थिति की अवस्था में सचेत हो गए। तब मंडली के सभी सदस्यों ने श्री हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन किया, इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। और उसके बाद में महाप्रभु कहां जाते हैं? उसके बाद जो है महाप्रभु इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें श्रील नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और श्रील भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई श्रील गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों ने महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और श्रील गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा।
ठीक है, ये कौन कौन है आपस में? साला और बहनोई। एक है आपके गोपीनाथ आचार्य और एक है श्रीला अपने सार्वभौम भट्टाचार्य। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि आपस में इनकी जब चर्चा हो रही है तो ये महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये गोपीनाथ आचार्य जो है ना, वो तो कह रहे हैं कि ये महाप्रभु स्वयं कौन है? परम भगवान हैं। लेकिन ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि वो एक महान व्यक्ति है, एक महान भक्त है, बस इतना कह रहे हैं। तो इन दोनों में आपस में चर्चा चल रही है और भट्टाचार्य ने उन्हें महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि अल्पज्ञ सिरफिरों के मतों पर। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य तथा श्रील गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर कि जो भी भगवान हैं और भगवान के अवतार है, जो भगवान के विस्तार है, वो कोई तथाकथित कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं बता सकता कि ये भगवान है, ये भगवान के अवतार हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ भूमिका में लिख रहे हैं कि कुछ लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं भावुकतावश, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने और हमारे गोपीनाथ आचार्य जी ने ऐसा नहीं किया। नहीं तो जनरली क्या होता है, कोई लोगों के अंदर विशेष अगर लक्षण दिखते हैं तो लोग क्या करना लग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और बोलते हैं अरे भगवान है, बावशी बावशी। और खास करके अलग अलग हमारे राजस्थान गुजरात में तो इस नाम से बहुत फेमस है बावशी भगवान। तो इस प्रकार जो है गोपीनाथ आचार्य और श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रतिस्थापित किया कि भगवान का परिचय, भगवान के बारे में ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम शास्त्रों के आधार पर कुछ प्रमाण दे, कुछ तर्क दे। शास्त्रों का हवाला दिए बिना ये अनेक तथाकथित अवतारों की घोषणा कर देते हैं। कौन? सिरफिरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। आगे का हम पढ़ते हैं, इससे पहले आप ये 2-3 नाम याद कर लीजिए। एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। से गोपीनाथ आचार्य, इस प्रकार से गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए भावुकता से निर्णय नहीं लिया कि ये जो व्यक्ति है जो इस प्रकार से मूर्छित हो गया था जगन्नाथ मंदिर में, ये जो सन्यासी है, यंग सन्यासी है, जवान युवा सन्यासी है, वो कोई भगवान है। ऐसा उन्होंने भावुकता में कोई निर्णय नहीं लिया और उन्होंने शास्त्रों की बातें करते हुए आपस में चर्चा करना जारी रखा। अंत में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री चैतन्य ने के नाना श्रील नीलांबर चक्रवर्ती श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के नाना के साथ में पढ़ने वाले थे सार्वभौम भट्टाचार्य। इस रूप में तरुण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रील भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। श्रील भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। अतः श्रील भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान श्री चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। तो वो चाहते थे। अब देखिए बहुत फेमस लोग चल रहे हैं आजकल, अपना प्रवचन करते हैं और टॉक्स करते हैं, गीता की क्लासेस वगैरह करते हैं। उनका मुख्य सिद्धांत क्या है? वेदांत। वेदांत का सिद्धांत क्या है? अद्वैत का, अर्थात हम और भगवान अलग अलग नहीं है, हम और भगवान एक ही है। ये सिद्धांत पर आधारित बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है
और बचपन से क्या है कि हम लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी कि भगवान साकार है, निराकार है। हमें तो बस ये मालूम पड़ा था कि ये आचार्य बहुत बड़े हैं, तो इनकी बातों को हमें मानना है। इन्होंने जो है चार धर्म के मुख्य धामों की स्थापना की है, इसलिए हमारे लिए महान आचार्य हैं। इन्होंने जो बताया है पंचदेव उपासना, वही सब कुछ है। पर हमें ये वैष्णव सिद्धांत के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब अब मालूम पड़ा है तो हम समझ पा रहे हैं कि वो सिद्धांत भगवान के निराकार होने के उस अस्तित्व के ऊपर विश्वास करता है। लेकिन हमारे जो परम भगवान हैं वो साकार है, और उनसे ही उनका निराकार रूप प्रकट होता है, अर्थात उनकी निराकार ज्योति आती है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चाहा कि मैं इस युवा सन्यासी को वेदांत का उपदेश देता हूं। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है, सब कोई वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं। वेदांत का अध्ययन सभी प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम लेखक को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। किसको? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का नाम क्या है? भक्ति वेदांत। वेदांत को जो अच्छे से समझ चुके हैं और वेदांत को समझ करके क्या किया है? भक्ति का अभ्यास किया है। भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देव। तो प्रभुपाद जी को ये उपाधि मिली है भक्ति वेदांत का सार समझ गए, वेदों का सार समझ गए। वेदिष्ट सर्वैरहम् एव वेद्यो, गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए और वेदों का लक्ष्य मैं हूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी इस वेदों के सार को समझ गए और जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य गण थे उन्होंने उनको भक्ति वेदांत की उपाधि से विभूषित किया। महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। अब देखिए इनका एक बहुत सुंदर फोटो दर्शन भी है, ढूंढ करके करा दीजिए फटाफट। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुन रहे हैं। कितने दिन तक आप सोच भी नहीं सकते। देखिए क्या होता है। भट्टाचार्य 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे और बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला, कुछ भी तर्क नहीं किया। देखिए आप हो सकते हो अद्वैतवादी, हम तो द्वैतवादी हैं, हम तो जो है चिंत भेद तत्व वाले हैं, हम तो परम भगवान को एक व्यक्ति पुरुष परम पुरुष मानते हैं। कुछ भी नहीं बोले महाप्रभु, चुपचाप सुनते रहे। कितना बड़ा उदाहरण। और एक थोड़ी देर के लिए नहीं, 7 दिन तक लगातार चुपचाप सुना महाप्रभु ने। 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे और बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया और या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। उनके मन में प्रश्न आ गया, भाई ये चुपचाप कैसे सुन रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सारा मैं बोल रहा हूं और चुपचाप सुनते जाए, 7 दिनों तक सुनते रहे। तो उनके मन में प्रश्न आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे सुन रहे बिना कुछ भी प्रश्न किए हुए, बिना कुछ टिप्पणी किए हुए। महाप्रभु श्रील भट्टाचार्य के समक्ष अपने को अल्प ज्ञानी विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि श्रील भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है। सन्यासी को क्या पढ़ना चाहिए? वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत दर्शन पढ़ना चाहिए, तो ये सन्यासी का धर्म है। ये बात का स्वांग करते हुए, स्वांग मतलब समझ गए ड्रामा, झूठा प्रदर्शन करते हुए कि मैं, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, बहुत अच्छा, यस यस, कि मैं जो है सन्यासी हूं और मुझे जो है वेदांत को श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, आप बता रहे हो मुझे चुपचाप सुनना चाहिए। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से ये स्वांग रचा।
लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे श्री भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हो या किसी अन्य संप्रदाय के, जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी है। यंत्रवत मतलब समझ गए, मशीन वाले। वेद व्यास जी का क्या सिद्धांत है कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। तो जो स्वीकार नहीं करते वो कैसे हैं? यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील व्यास देव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दी है। जिसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। इसको अंडरलाइन कर लो। वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील व्यास देव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दी है। अर्थात श्रीमद् भागवतम स्वयं क्या है? अपने आप में वेदांत सूत्र के ऊपर एक स्वाभाविक टीका है, नेचुरल कमेंट्री। श्रीमद् भागवतम एक नेचुरल कमेंट्री है। किसके ऊपर? वेदांत सूत्र के ऊपर। तो वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील व्यास देव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में दी है। जिसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। श्रील भट्टाचार्य बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आपेक्ष को समझ गए। श्रील भट्टाचार्य जी क्या थे? बहुश्रुत विद्वान, बहुत ज्यादा बुद्धिमान विद्वान थे। होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आपेक्ष को समझ गए। जब महाप्रभु ने उत्तर देना शुरू किया और वो उत्तर कैसे थे? कटाक्ष भरे थे या व्यंग्यात्मक थे, तो वो समझ गए कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। अतएव उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं? श्रील भट्टाचार्य जी उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतएव श्रील भट्टाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले। अब कौन बोलना शुरू कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी भट्टाचार्य ने 7 दिन तक बोला, महाप्रभु चुपचाप 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 सुनते रहे। अब जो है स्वयं महाप्रभु बोलना शुरू कर रहे हैं। किसके निवेदन पर? भट्टाचार्य जी के निवेदन पर। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात् तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूं, लेकिन अब जब आप इनकी व्याख्या अपने स्वयं के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से नहीं, सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। ये महाप्रभु ने बोला है। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य को। आप सीधा सीधा व्याख्या नहीं कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? अप्रत्यक्ष रूप से व्याख्या कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर टीका कर रहे हो। किनको बोला? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन से संप्रदाय से थे? शंकर संप्रदाय से थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी को पालन करते थे, उनके सिद्धांत को मानते थे, वेदांत के सिद्धांत को मानते थे। जो परम भगवान है और हम में कोई फर्क नहीं है, हम भी एक दिन उन भगवान में विलीन हो जाएंगे, इस सिद्धांत पर मानने वाले थे। तो महाप्रभु ने जैसे ही बोला हे महाशय, कोई उन्होंने गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। क्या कहा? महाशय। हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्मादस्यतः, एक सूत्र हो गया जन्मादस्ययतः, बोलो सभी लोग, जन्मादस्ययतः एक सूत्र हो गया। दूसरा शास्त्र योनित्वात्, तीसरा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये 3 सूत्र हो गए छोटे छोटे।
जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूं, लेकिन अब जब आप इनकी व्याख्या अपने स्वयं के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती है। क्या कर देती है? अलग कर देती है। आपकी बात है उसको दूर कर देती है। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से ही उन्हीं में वर्णन है। क्या सूत्रों का प्रयोजन है? वो सूत्रमय है, लेकिन आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। खुद से ही अपने इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देते और इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार महाप्रभु ने उन सभी वेदांतियों पर आक्रमण किया, अर्थात बोला, उन्होंने अपने तर्क दिए। आक्रमण करने से अर्थ है जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा बर्तरसना की गई है। महाप्रभु स्वीकार नहीं करते इस प्रकार के वेदांत सूत्र के ऊपर अप्रामाणिक व्याख्याओं को, अप्रत्यक्ष व्याख्याओं को महाप्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है? भर्तर्सना की है। महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। तो ये अगला तर्क दिया है महाप्रभु ने। किसको समझ में आया? पूनम गर्ग माता जी, क्या समझ में आया आपको? ये दूसरा वाला तर्क माइक म्यूट कर सकते हैं अभी। यस प्रभु, एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। अभी दूसरा तर्क क्या दिया ना महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को? उन्होंने बताया वेदांत सूत्रों में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दिया गया है, लेकिन आपने उन अर्थों को मतलब आपने उनको ऑप्ट नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ चेंज कर दिया है। यस, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। तो आपने जो है अप्रत्यक्ष जो अर्थ है उनको महत्व दिया है और प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। जैसे कि सीधा सीधा आपको एक समझाने के लिए बोलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं माम एकम, मेरे शरण में आओ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष व्याख्या करते हैं। भगवान कृष्ण अपने को नहीं बोल रहे, उनके पीछे कोई निराकार ज्योति है, वो उसके बारे में कह रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष अर्थ को लेना। जैसे भगवद गीता की और एक और अप्रत्यक्ष व्याख्या बताता हूं मैं। जैसे हमारे भारत के, जिनको कहा जाता है भारत के राष्ट्रपिता, उन्होंने भी गीता के ऊपर टीका लिखी है। इस तरह से और भी लोगों ने टीका लिखी है, तो और भी लोगों ने लिखी है। उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये लिखा है, अब डायरेक्ट नाम नहीं बोल दिया था बट वो थोड़ा तो और भी लोगों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है। उनमें से किसी एक व्यक्ति ने क्या लिखा है? महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, ये कुरुक्षेत्र जो है कोई स्थान नहीं है, ये पांडव जो है कोई व्यक्ति नहीं है, ये कौरव जो है कोई वो व्यक्ति नहीं है, ये महाभारत का युद्ध तो यहाँ हुआ था। ये देखिए यहाँ पर, कहां पर? अपने मन में हुआ था। ये 5 इंद्रिया जो है ये पांडव है, बाकी सारे जो विचार है ये कौरव है, और ये आपस में जो बुद्धि जो है वो जो है कृष्ण भगवान है। इस तरह से कुछ कुछ बोल करके वो अपनी व्याख्याएं करते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्याख्या। और ऐसी व्याख्याओं में आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर सीधी सीधी व्याख्या किया जाए कि श्रीमद् भागवत की कथा क्यों अटेंड करते हैं आप? बोले भक्ति सीखने को मिल रही है, भगवान की सेवा, नाम जप आदि समझने को आ रहा है और उसका अभ्यास करने को हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? अरे यार सही बताओ ना, क्लास करने से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी गुड वाइब्स आती है, मतलब वेरी सो नाइस पॉजिटिव वाइब्स।
ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष, कुछ भी घुमा फिरा के कुछ बोल दो बस। हाँ? बोले मंदिर गए, भगवान का दर्शन किया, भक्त क्या बोलेगा, क्या किया आपने? अरे भगवान का बहुत सुंदर दर्शन था, बहुत आकर्षण आया भगवान का दर्शन करके, भगवान ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी थी। अप्रत्यक्ष व्याख्या वाला व्यक्ति क्या कहेगा? अरे जब मैं मंदिर गया ना, क्या बताऊं आपको, सच बता रहा हूं मैं, मतलब ऐसा ग्लो था भगवान की इस मूर्ति के आसपास, एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, मतलब पूरी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मतलब मैं फील कर रहा था बॉडी में सेंसेशन और वो टच और वो फील और ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष व्याख्या है, सीधा सीधा है, सीधा सीधा समझना नहीं और अपना घुमा फिरा करके कुछ अपना अर्थ समझना और दूसरों को भी वही प्रस्तुत करना, यह अप्रत्यक्ष व्याख्या है। तो महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार महाप्रभु ने उन सभी वेदांतियों पर आक्रमण किया, अर्थात उनको तर्क दिया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रमाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्या की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। महाप्रभु ने उसको बहुत ही अस्वीकार किया है। महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों के का सारांश दिया है। श्रील वेदव्यास ने क्या किया है? प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दिया है। किसमें? वेदांत सूत्र में, उपनिषदों के मंत्रों का। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला है, किसने बोला है? इशारा करके बताएंगे। किसने बोला? इशारा करके बताओ, कौन बेस्ट इशारा करेगा? किसने कहा? यस, डॉक्टर यशोमा माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। यस, दूसरी तरह की आजकल कथाओं में जो है व्याख्या होती है अलग अलग प्रकार से, बहुत ही सुंदर। हमें समझने की बात है कि लोग जो है अपनी 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 व्याख्याएं करते हैं, सीधा सीधा बात नहीं करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करते हैं वो क्या कहेंगे? जो निराकार ब्रह्म है उसका चिंतन करो, उनकी पूजा करो, उनको समर्पण करो, इस प्रकार से कहते हैं। उनको नमस्कार करो। किधर नमस्कार करो भाई? आगे पीछे लेफ्ट राइट किधर करूं मैं? वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसमें संशय का भी प्रश्न नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। वेदों में जो कहा गया उसको पूरा स्वीकार करना है। अपनी मर्जी से कुछ कुछ अर्थ निकालते गए, उसको लोगों तक बोलते गए तो वो क्या है? अप्रमाणिक हैं और ये मन की उपज है, उसको मानसिक उहापोह बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है। शंख तथा गोबर दोनों दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा हैं। गोबर क्या है? विष्ठा। और शंख क्या है? हाड़। हाड़ मतलब हड्डियां। लेकिन चूंकि वेदों में इन्हें शुद्ध कहा है, अतएव लोग उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं क्योंकि वेद प्रमाण है। लेकिन कोई जो लोग हैं सीधा सीधा स्वीकार नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे? क्या कहेंगे? ये हड्डी मंदिर में क्यों लेके आए हो? ये गंदे गोबर से क्यों लीप रहे हो, पोत रहे हो? ये अप्रत्यक्ष व्याख्या है, जो वेदों को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करते हैं। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क और वेदों के ऊपर भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं थोप सकता। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने ढंग से व्याख्याएं करते रहते हैं। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी, खाली बोलने के लिए वैदिक
बोलते हम तो वेदांत का पालन करते हैं, वेदों का पालन करते हैं। उनके तथा कथित अनुयायी, खाली कहने के लिए अनुयायी, वैदिक आदेशों की अपने ढंग से व्याख्या करते हैं और इस प्रकार वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना स्वतंत्र धर्म स्थापित किया। इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। वेदों के तथाकथित अनुयायी बुद्धों से भी अधिक हानिकारक है। बुद्ध तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हम शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, हम जो जीवन ये है यही है सब कुछ। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों में तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से वेदों के सभी आदेशों का उल्लंघन करते हैं, यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के सभी आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की है। कौन करता है वेदों के आदेशों का उल्लंघन? कौन करता है? यस, कौन बताएगा? विवेक पंडित जी, कौन करता है? माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो ये वेदांती लोग जो हैं, वेदांतों को मानते हैं। यस, वेदांत को मानने वाले लोग अपनी अपनी ये जो व्याख्या कर रहे हैं, उनकी जो है चैतन्य महाप्रभु ने भर्त्सना की है। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत है। यदि कोई यह तर्क करे चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदस्थ ब्राह्मण का मल सामान्य अमान्य होगा। यस और नो? राइट? कोई कहे कि देखो गाय का मल तो बहुत पवित्र है, और गाय तो देखो जीव में, जानवर में आती है, ब्राह्मण का मल कितना पवित्र होगा। गाय का मल तो दीवार पे पोता जाता है या जमीन पे पोता जाता है, ब्राह्मण का मल तो कहीं पर भी पोत सकते होंगे। ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं है। क्या कहा जाएगा कि नहीं, गाय का ही मल जो है वो पवित्र है। महाप्रभु ने आगे कहा, तो ये किस किस के बीच में चर्चा चल रही है? प्रभा माता जी बताएंगे किस किस के बीच में चर्चा चल रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी और उनके बीच में, चैतन्य महाप्रभु के बीच में। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी और श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये चर्चाएं चल रही हैं। महाप्रभु ने आगे कहा, क्या कहा? वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। समायोजित मतलब क्या हो गया? समायोजित करना मतलब यस, सुशीला हेमकार माता जी, समायोजित करना, मिला देता है दोनों को। यस, मिला देता है। तो कह रहे हैं वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है कि यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अर्थात कि ये कह दे कि ये भी सही और ये भी सही है, तो वेदों के ही प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है। अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहे कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता नहीं लेनी है?
चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और ये कम महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है पूनम माता जी? हरे कृष्णा प्रभु, जो वैदिक आदेशों का मतलब प्रमाण को तोड़ मोड़ देता है, अपना उसमें मिलावट कर देता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई हेल्प करेगा? प्रभु यहाँ पर प्रमाणिक वैसे तो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए भट्टाचार्य जी के लिए बोला जा रहा है। सुशील जी क्या बोला है? सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में उन्हीं से बात हो रही है। यस, तो क्या कहा गया है, क्या बात क्या है, मुख्य बात क्या है? हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट। व्यासदेव जी ने उन सभी सूत्रों का मीनिंग वहां दिया है। जो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं वो लोग ठीक नहीं करते हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अच्छे से समझिए इस बात को। थोड़ी सी टेक्निकल बात आ गई है। यह है कि वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है कि यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है कि बस सब बराबर है, एक जैसा ही है। तो ये उनके प्रमाण, वेदों के जो अलग अलग प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए, उन थ्योरीज के आधार पर उन सबको चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपने स्वयं की व्याख्या करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। क्या मतलब हुआ? प्रभा रंजन मत। यस, यस मैम। प्रभु जी, इसमें ये कहा गया है कि जो वो है वेदांत सूत्र जो है वो अपने आप ही ऑलरेडी अपने आप में इस प्रकार अपने आप में प्रकाशित है, एनलाइटेंड है, जैसे कि सूर्य होता है। अब सूर्य के प्रकाश के आगे कोई भी प्रकाश यदि होगा तो वो तो उसके आगे बिल्कुल मतलब बेकार होगा। तो जो ये अपने आप तथाकथित जो लोग हैं जो अपनी 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 व्याख्या देते हैं वेद व्यास जी के भाष्य के ऊपर, तो वो ऐसा ही है कि जैसे कि एक सूर्य को बादल से जो है ढक देना और उसके प्रकाश को ढक देना, यानी कि जो भागवतम है उसके प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को ढक देने के समान है। जबकि जो है वेदांत सूत्र अपने आप में स्वयं ही सूर्य की तरह प्रकाशित है, उसका इतना प्रकाश है कि उसको कोई ढक नहीं सकता है। यस, वेरी गुड। प्रच्छन्न करना मतलब ढक देना, ढक देना, ढक देना। पीछे जब प्रश्न आया था तो हमने उसका गलत उपयोग किया, इसका मतलब। पीछे कहाँ प्रश्न आया था? वचन तो प्रभु भगवत गीता में बहुत बार यूज किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कवर करने का ही मतलब होता है। कवर करने का मतलब है। यस यस, ये रहा। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व में उन्हीं में वर्णित, लेकिन अपनी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। ये महाप्रभु ने पहले भी उनको कहा था, प्रच्छन्न ढक देती हैं। और अब यहां पर भी कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपने स्वयं की व्याख्या करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास कर रहा है। ढकना, प्रच्छन्न करना मतलब ढकना। तो वेदांत सूत्र जो है उसके बारे में अगर हम कहें तो
वेदांत सूत्र को सूर्य के, मध्याह्न के सूर्य के उस प्रकाश से तुलना की गई है। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम सूर्य को, मध्याह्न के सूर्य को ढक सकते हैं, तो ढक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी इस प्रकार की व्याख्या वेदांत सूत्र पर करता है तो ऐसा करने के बराबर है कि सूर्य को अपने कल्पना के बादल से ढकने के प्रयास के बराबर है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः श्री भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंता हैं। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। फिर भी आश्चर्य है, हमें बहुत बड़ा आश्चर्य है कि भगवान के दिव्य भगवान को, उनके व्यक्तित्व को निराकार समझते हैं लोग, कि भगवान क्या है? निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने बार बार अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है कि भगवान क्या है? सगुण साकार है। पुष्पिता रॉय माता जी, समझ में आ रहा है? एक हो गया भगवान का निराकार, कि भगवान निराकार है, एक हो गए भगवान साकार। तो हमारे ये शास्त्र जो है वो बताते हैं साफ साफ, और यहाँ पर महाप्रभु ये कह रहे हैं कि वेदांत भी यही कहता है कि भगवान सगुण साकार है, लेकिन आप अपने ढंग से, मनमाने ढंग से व्याख्या कर रहे हो। और दोनों का उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः श्री भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंता हैं। परम नियंता, परमेश्वर। अच्छा, एक बात बताओ, परम सत्य का साक्षात्कार किन 3 रूपों में होता है? परम सत्य का साक्षात्कार किन 3 रूपों में होता है? रोशनी गुप्ता माता जी, क्या बात है, बताइए। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए माता जी। नहीं बोलना आपको, बोलिए। जल्दी से माता जी, सबका समय है ना। क्या देखूं मैं इसको माता जी, ठीक है। सुशीला हेमकार माता जी, परम सत्य का साक्षात्कार किन 3 रूपों में होता है? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप अभी। यस। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हरि बोल। परम सत्य का साक्षात्कार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 रूपों में किया जा सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार कैसा है? जैसे सूर्य की रोशनी को महसूस करना या देखना। परमात्मा साक्षात्कार किसके बराबर समझा जा सकता है? सूर्य के ग्रह को देखना, सूर्य का ग्रह गोला या उस पर चले जाना। और परमेश्वर, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान साक्षात्कार किसके बराबर है? सूर्य के ऊपर जाकर के सूर्य नारायण विवस्वान से मिल लेना, उसके बराबर है। तो यहां पर कहा जा रहा है, उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः श्री भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है। अंततः, पहले किसमें? ब्रह्म रूप में, फिर परमात्मा रूप में, जो परम नियंता है। और अंततः वो परम सत्य क्या है? परम नियंता भी है। परमेश्वर है, नियंता मतलब ईश्वर, परमेश्वर है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है।
भगवान होने कैसे चाहिए? ये 6 गुणों से भरे हुए होने चाहिए और असीमित मात्रा में परिपूर्ण होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने हेतु किया जाता है। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। अतः यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष हैं। और साथ में उदाहरण देके समझाया जा रहा है परम सत्य के बारे में, परम भगवान के बारे में, कि वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परिपूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने हेतु किया जाता है। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। कुछ भौतिक लक्षण है और भगवान के लक्षण कैसे हैं? आध्यात्मिक है, भौतिक लक्षणों से पूरे भिन्न है। अतः यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? यदि अंश पृथक पृथक क्या है? व्यक्ति है, अपने आप में एक पर्सनालिटी है, तो जो उनका स्रोत है वो कैसे निराकार हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष हैं। भगवान स्वयं क्या है? परम पुरुष। इसमें सारे के सारे सापेक्ष व्यक्ति हैं। जो रिलेटिव बात करें अगर हम, तो उनके आधार पर, सापेक्षता के आधार पर जो व्यक्ति हैं उनमें से परम व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना की गई थी उसको सारे इस्कॉन मंदिर में 7:15 बजे दर्शनार्थी के समय प्ले किया जाता है। गोविंदा आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदा आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये उसमें ये सब प्रस्तुत किया जाता है। वेद में बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। संहार के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण और निमित्त कारण रूप में ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं होते। क्या क्या है कारण? ये आपको मालूम है? संस्कृत के शब्द उपयोग किए गए, उपादान कारण, कर्ता कारण, निमित्त कारण। कुछ समझ में आया? याद आ रहा है? विवेक जी को समझ में आ रहा है? यस बोलिए। प्रभु जी, मतलब ये परम दाता एक तो प्रेरणा अर्थक और जो समस्त कारणों के कारण, इन तीनों का हिंदीकरण पे ये लिखा है हमने। देखिए यहाँ क्या लिखा है? हमें वेद बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे ब्रह्म से उत्पन्न होती है और फिर उन्हीं पर आश्रित रहती है। ठीक है। संहार के पश्चात वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप हैं। प्रेरणा अर्थक प्रभु जी, प्रेरणा अर्थक और समस्त कारणों के कारण। ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं होते। ये किसके लक्षण होते हैं? साकार के। उपादान कारण किसका होगा? एक व्यक्ति का होगा। उपादान कारण मतलब क्या होता है? उपादान, प्रभारंजन मात्र बता रहे, व्हाट इज उपादान कारण? प्रभु जी उपादान कारण होता है और कर्ता कारण से आता है कि कर्ता कारण होता है जो कोई भी व्यक्ति कर्म करता है
कर्ता, व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, और वो जो कर्म करता है और जिसके निमित्त कर्म करता है, उन सारे कारणों के कारण जो है स्वयं भगवान है। कर्ता मीन्स हो गया व्यक्ति, निमित्त में हो गया जिसके कारण, जिस निमित्त के कारण वो अपनी क्रिया कर रहा है, और उस क्रिया का जो फल मिलता है वो उपादान हो गया। तो उपादान कारण का मतलब है भौतिक कारण या वह मूल पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है, उसको क्या कहते हैं? उपादान कारण। अतः वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण, निमित्त कारण रूप है। ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए, और जब वे ऐसी इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति का दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने अब जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, इससे पूर्व यह भौतिक विराट जगत नहीं था, अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन तथा इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस प्रकार वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं हैं। अतः उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। जैसे सोने के बाद आभूषण, बहुत अच्छा लिखा है। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा है। जैसे सोने के बाद आभूषण सोने से बनते हैं, ये उपादान कारण का एग्जाम्पल है। सोने के आभूषण सोने से बनते हैं, जैसे सोने के आभूषण सोने से बनते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि आगे बढ़े? नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, वापस बताते हैं। समझना चाहते हो इसको कि चलेगा? समझना है, ठीक है। सबसे पहले वेद मतलब क्या? कौन बताएगा जल्दी से? आज इतना ये पैराग्राफ अच्छे से समझा देते हैं आपको। रेशमा माता जी, वेद मतलब क्या? यस, वेद मतलब क्या? वेद मतलब प्रभु जी जो ज्ञान है। और वेद का अगर हम पुराना विचार करते हुए बात करें, वेद का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। उसमें अलग अलग प्रकार का सारा ज्ञान है। लेकिन वेदों और पुराणों में इतनी बात आती है, वो ये है कि वेदों में आपको जो है घटनाएं नहीं मिलेगी। घटनाएं अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा की गई घटनाएं नहीं मिलेगी कि भाई राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, विष्णु जी ने ये किया। ये सब आपको वेदों में ऐसे सीधा घटनाओं के रूप में नहीं मिलेगा। तो वेदों का जो विस्तार है वो पुराण, उसमें आपको क्या मिलेगा? घटनाओं के रूप में, इतिहास के रूप में, जिसमें बताया जाएगा कि कृष्ण भगवान ने ये किया, या राम जी ने ये किया, या विष्णु जी ने ये किया। उसको बोला जाता है पुराण। या शिव जी ने ये किया। अलग अलग प्रकार की जो कथाएं हैं वो किसमें है? पुराणों में। जैसे हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, ये क्या है? पुराण। इसमें क्या है? कथाएं हैं। इसमें मात्र संक्षिप्त में ज्ञान दे करके समाप्त नहीं कर दिया है, सूत्र ज्ञान दे दिए। वो ज्ञान जो है उसके आधार पर कथा भी बताई है, इसको बोलते हैं पुराण। इसलिए वेदों का एक एक्सपेंशन कहा जाता है पुराण, कि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान के आधार पर जो है क्या कथा बनती है, क्या कथा होती है, उस कथा को पुराण में बताया गया। ठीक है। अब देखिए, वेद हमें बताते हैं कि वे एक से अनेक हुए। कौन एक से अनेक हुए? भगवान। ठीक है। भगवान क्या कहते हैं? एको बहुश्याम। बोलो, एको बहुश्याम, एक से अनेक हो गए। ठीक है।
और जब वे ऐसी इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अब याद कीजिए महाविष्णु का उदाहरण। अब वो इच्छा कर रहे हैं कि मुझे एक से अनेक होना है। भौतिक जगत में ही ऐसा संभव है, विस्तार जो भौतिक जगत का विस्तार है, यहीं पर सृष्टि होती है, यहीं पर प्रलय होता है। तो तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, एक से अनेक होने की जब इच्छा हो रही है। उन्होंने जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, इसके पूर्व यह भौतिक विराट जगत नहीं था। जब दृष्टिपात किया उसके बाद ही ये सारा विस्तार आया है, उसके पहले ये विस्तार नहीं था। इसलिए बोला जा रहा है एक से अनेक हुए, एको बहुश्याम, एक से जो है अनेक हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस प्रकार जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। अर्थात इंद्रिया और मन वगैरह सब कब आए? और बाद में, और लेटर स्टेज पे। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? भौतिक प्रकृति, श्री महाविष्णु, दृष्टिपात, अभी भौतिक इंद्रिया, मन आदि ये सब चीजें घटक अलग अलग प्रकार के नहीं बने हैं। अभी तो मात्र भौतिक शक्ति को ऊपर भगवान ने दृष्टिपात किया है। इस प्रकार वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र या दिव्य मन होते हैं। भाई दृष्टिपात करने के लिए क्या चाहिए? तो समझ में आ भी गई हो? अब समझ में आया पूनम माता जी? हाँ, दृष्टिपात करने के लिए क्या चाहिए? नेत्र चाहिए। तो दृष्टिपात करने वाला व्यक्ति क्या निराकार होगा क्या? दृष्टिपात किसने किया? तो बोले किसने किया था? कोई निराकार था? नहीं, दृष्टिपात करने वाले व्यक्ति सगुण साकार रूप में है। इस प्रकार वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र हैं तथा दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते। अतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। अगर कोई कहे कि भगवान निराकार हैं या भगवान अगर निराकार हैं तो भगवान क्या हो गए? भौतिक हो गए। समझ रहे हैं आप? या भगवान ने रूप ले लिया तो भगवान भौतिक हो गए। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भगवान रूप ले लिया, भगवान खुद भी माया में आ गए। अभी जैसे हम कहाँ गए थे, अभी हम एक कीर्तन करने के लिए गए थे तो वहां पर एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भगवान ने भी अगर माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो वो भी एक भौतिक है। पर भगवान के विषय में हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये भौतिक और ये आध्यात्मिक। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है। अगर के निराकार मतलब क्या हुआ? उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। हाँ, तो निराकार हो गया मतलब भौतिक रूप कोई है ही नहीं, अर्थात वो कहीं ऊपर ही है, निराकार ही है। बट ये निषेध नहीं है। अगर ये कहा जाए कि वो निराकार है, इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक जगत में उनका कोई प्रकटीकरण साकार रूप नहीं है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता कि उनका दिव्य व्यक्तित्व भी है और वो भौतिक रूप से दिव्य व्यक्तित्व इस भौतिक जगत में अलग अलग रूप धारण करके भी कर रहे हैं, विस्तार करके भी कर रहे हैं, और निराकार रूप से वो जो है कहां पर है? अपने दिव्य ज्योति के रूप में है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे गोल्ड माइन। गोल्ड माइन का क्या उदाहरण है? और आपने और भी दो भक्तों ने उदाहरण दिए थे, देखिए। बहुत अच्छा बताया सुनीता माता जी ने। उपादान का अर्थ है मूल सामग्री जिससे कई वस्तुएं उत्पन्न हुई है। ठीक है, जैसे गोल्ड माइन, दैट वी एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम माइन लाइक ए ज्वेलरी। ठीक है, तो ज्वेलरी के लिए हम क्या करते हैं? गोल्ड माइन से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा कहा जाए कि गोल्ड माइन में ज्वेलरी एग्जिस्ट करती है क्या? वो जो रूप दिखता है वो गोल्ड माइन में है क्या? ऐसा रूप, कंगन का रूप उसमें है? नहीं है। पर निकलता कहां से है? वहीं से। तो शुरुआत में ऐसा रूप नहीं दिख रहा है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं है, ऐसा अस्तित्व
है। ये बात जो है ये यहाँ पर महाप्रभु जो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझा रहे हैं। एक बात बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा ये फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हैं? कौन बोल सकता है? आपको उत्तर दीजिए। इतनी ज्यादा ये निराकार साकार की बातें यहाँ पर क्यों हो रही है? क्या कारण है इसका? कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। सुशील कुमार जी। प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी थे। सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुनते रहे 7 दिन तक, जो जो उन्होंने बोला। जब उन्होंने सामने से पूछा तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने तर्क देना शुरू किया। और तर्क के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने आक्रमण कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। अगर ब्रह्म है तो आखिरकार क्या होगा? भगवान भी होगा, भगवान रूप भी है, व्यक्तित्व का सूचक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। नहीं समझ में आ रहा ना? बहुत अच्छे अच्छे शब्द है ये तो। निराकार ब्रह्म की अनुभूति मतलब साक्षात्कार, ठीक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि कौन सी है? ये जगत की वो जगत? इशारा करके बताओ, ये जगत लौकिक है? यस, ये जगत क्या है? लौकिक जगत है। वो पारलौकिक है, ये भौतिक जगत है। तो कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि, भौतिक जगत की सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। कहा जाए कि भौतिक जगत तो बनना ही नहीं चाहिए था, भौतिक जगत तो होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए वो मायावादी लोग क्या कहते हैं? वो शब्द यहां पर आ रहा है, क्या है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म तो क्या है? सत्य है, और जगत क्या है? मिथ्या है। ये निषेधात्मक धारणा। ये देखो, ये लिखा हुआ ना, निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। अगर निराकार ब्रह्म को समझ लिया है तो जगत को क्या मानेगा व्यक्ति? मिथ्या, झूठा, है ही नहीं, दिख रहा है भले पर है ही नहीं। पर हमारी वैष्णव सिद्धांत क्या बोलता है? ब्रह्म सत्य और जगत अनित्य, टेम्परेरी। जगत टेम्परेरी है, ये भी सत्य है बट टेम्परेरी है। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। भौतिक जगत में ब्रह्म किस रूप में स्थित है? परमात्मा के रूप में, स्थानीय पक्ष। अंततः पर ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार श्री भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्व के परम स्रोत हैं। तो वास्तव में भगवान की अनुभूति क्या है? परम भगवान के रूप में। पर ब्रह्म की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति क्या है? कि वो एक व्यक्ति है, उस रूप में अनुभूति। और कहा जा रहा है अंततः पर ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार श्री भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्व के परम स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही सारे विष्णु तत्व प्रकट होते हैं। पुराण भी वेदों के पूरक है। पूरक मतलब यस, पुराण भी वेदों के पूरक है। जल्दी जल्दी सुशील जी। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री प्रभु, कॉम्प्लीमेंट्री, यस। पुराण भी वेदों के पूरक है, अर्थात वेदों के ही विस्तार है, वेदों को ही आगे बढ़ाया गया वो है पुराण। सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वैदिक मंत्रास, वेदास। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराण को सरल बनाया गया। वेद बने थे पर वेदों को सरलता से समझ में नहीं आते हैं, और द्विज बंधु ब्राह्मण जो हैं और जो जानते हैं
संस्कृत को, जो जानते हैं वेदों के मंत्रों को, वो अच्छे से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उनको भी समझना बहुत मुश्किल है। किसको समझना बहुत मुश्किल है? सीता सुंदरी माता जी बताएंगे किसको समझना बहुत मुश्किल है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, वेदों को समझना मुश्किल है। हाँ, वेदों को समझना बहुत मुश्किल है, पर वेदों को सही सरल तरीके से समझने के लिए क्या किया गया हमारे लिए? कह रहे हैं कि स्त्रियां, शूद्र तथा कथित उच्च जाति के द्विज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया। ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माता इत्यादि ब्रज भूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बाल रूप में जब भगवान बने हैं, उनके परिवार में पहुंचे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया आदि के परिवार में, ब्रज भूमि में है, तो ब्रज की भूमि के निवासियों को जब ये मालूम पड़ा है तो कह रहे हैं कि यह उनका असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। उनको ये सौभाग्य मिला है, उनको ये खुशी हो रही है कि जो परम भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो वो हमारे क्या बन गए हैं? संबंधी बन गए, फ्रेंड बन गए हैं। माता पिता है तो वो बेटे बन गए हैं, चाचा ताऊ है तो वो उनके भतीजे बन गए हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण क्या बन गए? उनके संबंधी बन गए। त्रिलोकीरो नाथ अठे तू बणियो गवाड़ो रे। 3 लोकों का नाथ अर्थात पूरे जगतों का नाथ अर्जुन के क्या बन गया है? सारथी बन गया है, और लीला करते हुए बचपन में क्या बन गया है? ग्वाला बन गया, बणियो ग्वालो रे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को समझना ये मुश्किल है, इसलिए कहा गया इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया। ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माता इत्यादि ब्रजभूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। ये उनका परम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य, वो परम भगवान जो हैं, ब्रजवासियों के क्या बन गए हैं? संबंधी। आपके भी संबंधी है क्या वो? यस नो? कहां पर बताया उन्होंने कि वो आपके संबंधी है? 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, तुम भी मेरे अंश हो, मेरे शाश्वत संबंधी हो। और कहां पर बताया है? जीवेर स्वरूपाय नित्यर कृष्ण दास, मैं नित्य भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, ये संबंध बताया है। और कहां बताया है? अहम बीज प्रदाह पिता, यस, मैं बीज देने वाला पिता हूं। और कहां पर बताया है कि हमारा भगवान के साथ सनातन संबंध है? सिंपल 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, क्या कहते हैं? 29वां श्लोक, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। यस, भावना गुप्ता माता जी, 29वां श्लोक 5वें अध्याय। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वभूत सूरदम सर्वभूतानाम, वो आपके डियरेस्ट, नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए वो आपके सनातन संबंधी है। सबके ही वो सनातन संबंधी है, इस बात को याद रखना। अगर कभी दिमाग खराब होने ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है, तो एक बार ऐसी सोचना कि इस पूरी दुनिया के स्वामी ब्रह्मा जी, उनके स्वामी विष्णु जी, उनके स्वामी गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके स्वामी जो है महाविष्णु या शिरोदक्षाय विष्णु, उनके स्वामी नारायण, उनके स्वामी जो है द्वितीय चतुर्व्यूह, उनके स्वामी प्रथम चतुर्व्यूह, उनके स्वामी बलराम जी, और उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण, और वो मुझे कह रहे हैं मैं तेरा दोस्त हूं।
तू मेरा संबंधी है। हम किससे कनेक्टेड है? परम भगवान से कनेक्टेड है। एक छोटे मोटे नेता से अगर हमारा कनेक्शन होता है ना, हम 10 बार बोलते हैं। हमारा संबंध सीधा भगवान से। छोटे मोटे नेता का नाम चलता है कि नहीं चलता? कहीं पर परेशानी में फंस जाते तो। यहाँ माया देवी है, वो परीक्षा लेती है, और अब अगर वहां पर आप बोलोगे ना, माया देवी जो परीक्षा ले रही है, कुछ कर रही है, आपको एग्जामिन कर रही है, जस्ट ऐसे माया देवी आपके ऊपर स्कैनर चला रही है, ऐसे मान लीजिए बॉडी के ऊपर, एयरपोर्ट में जैसे करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट हंसी मजाक में, और आप उस समय क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी क्या बोलेगी? सॉरी मुझे आपको चेक नहीं करना चाहिए था, आपको तो डायरेक्ट लिंक है भगवान के साथ, मैंने गलत स्कैन किया आपको। जैसे कोई कहे मैं मोदी जी का फ्रेंड हूं, मैं उसका ये हूं, मैं योगी जी का मैं हूं, एकदम से वो अलर्ट हो जाते हैं। हम सबका संबंध है उन परम भगवान से। ठीक है, आज ये समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए, माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी है, और उसके बाद में हम जो है महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो लिंक वगैरह आया नहीं, मैंने मैसेज भी अलग से किया जी था माता जी, करता हूँ मैं। और कोई प्रश्न, कथा से संबंधित प्रश्न? कथा से सार्वभौम संबंधित सार्वभौम का क्या एक मतलब पूनम है? माता जी ने भी किया था, उनको भी ज्वाइन नहीं किया है आपको। माता जी ज्वाइन, आप अपना ग्रुप का लिंक मैंने बताया था ना माता जी, आपको वो जो आया लिंक ही नहीं भेजते, प्रभु जी अभी। आपको जो लिंक भेजते हैं उसमें ग्रुप लिंक है। आपको जो लिंक भेजते हैं ना माता जी क्लास के लिए, हाँ प्रभु जी। उसमें जो ग्रुप का लिंक है, क्लास के ग्रुप का लिंक। तो वो रोज डेली भेजना पड़ेगा प्रभु जी? नहीं माता जी, उसमें ग्रुप का लिंक है ना माता जी, ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है प्रभु। यस, हमारे प्रभु जी, प्रमोद जी। सार्वभौम का क्या मतलब है प्रभु जी? शाब्दिक अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ये भौतिक जगत सार्वभौम। नहीं, बट नाम में ऐसे नाम ऐसे दिया गया, सार्वभौम भट्टाचार्य। यस, जय श्री गुरु हरि जी। अभी है ना ये? हाँ यस, सुनीता चौधरी माता जी। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना, मैं अभी नई जुड़ी हूँ, तो हाँ मेरे को ये पूछना, जो आप ये पढ़ा रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, कौन सा ग्रंथ है? माता जी ग्रुप में डाला है ना बार बार, और यहाँ डेली क्लास में बोलते, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं माता जी, आप श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। उसमें कौन से पृष्ठ पे है ये? अभी माता जी चैतन्य लीला चल रही है, उसका भूमिका चल रही है, भूमिका का पृष्ठ संख्या है अभी 27। ठीक है। भूमिका, इसमें भूमिका चल रही है 27 पेज संख्या। ठीक है, जय श्री हरि। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मैंने 2 सिस्टम से ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे